सेनेट में भारत के खिलाफ मुज़म्मत करारदाद मुतफ़िका मंजूर। पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने के भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद। सिंध तास मुआहिदे की मअतली जंग के मुतरादिफ करार। करारदाद में कहा गया पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। भारतीय हुकूमत बदनीयती पर मबनी मुहिम चला रही है। पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान को मुरद इल्ज़ाम ठहराना अफसोसनाक है। पाकिस्तान की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। भारत की किसी भी मुहिम जुई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा पानी 25 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है। सिंध तास मुआहिदा एक तरफा मुअत्तल नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पूरी तरह तैयार हैं। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी हुकूमत और अपोजिशन यकजुबान। भारत ने आज तक पाकिस्तान को दिल से कबूल नहीं किया। भारत ने पाकिस्तान को हमेशा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। सेनेट करारदाद दुश्मन को मुश्तरका पैगाम है। पहलगाम वाक़या 7 लाख फौज की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। अपोजिशन लीडर शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा 2024 में मुतनाज़ इलेक्शन की इंतहा देखी। मुल्क को इकट्ठा रखना है तो साफ शफाफ इलेक्शन कराना होंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत मुलविस है। भारत दहशतगर्दों को स्पॉन्सर करता है। उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं भारत सुन ले पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है। हम एक सीसा पिलाई दीवार की तरह मुत्तहिद हैं। ANP के एमल वली ने कहा जंग से किसी को कोई फायदा नहीं हो सकता। भारत ने शर्मनाक हरकत की। हम मजम्मत करते हैं। भारत में अमन पसंद जंग के खिलाफ आवाज उठाएं। कौमी सलामती कमेटी के तमाम फैसले कौम के दिल की आवाज़ हैं। कमेटी ने पाकिस्तानी कौम की उमंगों की तर्जुमानी की। पूरी कौम साथ खड़ी है। सदर आसिफ अली जरदारी की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और गैर मंतकी इक़दामात को कोई जवाज़ नहीं बनता। मोहसिन नकवी ने कहा दुश्मन किसी गलत फहमी में ना रहे। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। भारत माहौल गर्म करना चाहता है तो हम भी तैयार हैं। किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दुनिया को जौहरी मुल्कों में कशीदगी की फिक्र होनी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बरतानवी TV को इंटरव्यू। कहा भारत पाकिस्तान के शहरों में दहशतगर्दी की तैयारी कर रहा है। हमारे शहरियों पर हमला हुआ तो भारत के शहरी भी महफूज नहीं रहेंगे। भारत ने पानी रोका तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की सलामती और दिफा के लिए मुकम्मल तैयार हैं। पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान की ब्रीफिंग। कहा सिंध तास मुआहिदा आलमी बैंक की सालिसी में हुआ था। भारत ने यकतरफा तौर पर मुआहिदा मुअत्तल किया। भारत के रवैये से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को खतरा है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की FIR ने हमले को मशकूक बना दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पुलिस स्टेशन जाए वकुआ से 6 किलोमीटर दूर हमले के सिर्फ 10 मिनट बाद FIR दर्ज हो गई। सरहद पार के 4 नामालूम दहशतगर्द भी नामजद। FIR पहले से तयशुदा मंसूबे का इशारा देती है। अक़वाम मुत्तहिदा की पाकिस्तान और भारत को तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की तलकीन। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के तर्जुमान ने कहा यकीनी बनाएं कि सूरत हाल मजीद ख़राब ना हो। अमरीका का मकबूजा कश्मीर में पहलगाम वाक़े पर रद्द-ए-अमल आ गया। कहा हम कश्मीरियों या जम्मू के स्टेटस पर कोई मौक़िफ़ नहीं अपना रहे। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टैमी ब्रूस का कहना है वाक़े में मुलविस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है और हम इस पर नज़र रखे हुए हैं। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश। भारत को करोड़ों का नुकसान। भारतीय एयरलाइंस का फ़्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर। परवाज़ों के फ़्लाइट टाइम का दौरानिया 2 से 4 घंटे बढ़ गया। कई परवाज़ों का रुख मोड़ा गया। मुतादिद की रीफ्यूलिंग के लिए वियना और दीगर मुल्कों में लैंडिंग कराई गई। भारतीय परवाज़ों को अमरीका जाने के लिए बुहेरा अरब से जाना पड़ रहा है।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास और APC बुलाने का मुतालबा। कहा, पहलगाम वाक़े पर भारतीय रद्द-ए-अमल पर तशवीश है। भारत ने पहले भी मुंह की खाई और आइंदा भी खाएगा। 2 दिन पहले भारत ने मकबूजा कश्मीर में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया। ऐसे हथकंडे भारत का पुराना तरीक़ाकार है। भारत और इसराइल के हथकंडों के खिलाफ कल मुल्क भर में हड़ताल होगी। सिंध की मंजूरी के बगैर कोई नहर नहीं बन सकती। हमने कहा था, पीपल्स पार्टी के होते ये नहर नहीं बना सकते। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सदर के पास मंजूरी देने का कोई मैंडेट नहीं। एक्निक की मंजूरी के बगैर आप नहरें नहीं बना सकते। पंजाब में किनालों पर कोई काम शुरू नहीं हुआ। दूसरी जानिब मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास 2 मई को तलब नोटिफिकेशन जारी। केनाल्स मंसूबा रोके जाने पर पीपल्स पार्टी का सिंध भर में 3 रोज़ा जश्न। सक्खर में केनाल्स के खिलाफ जलसा सिंधु जश्न जलसे में तब्दील। जलसे से बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म के ऐलान के बावजूद केनाल्स मंसूबे के खिलाफ सिंध में एहतजाज ना थमा। वकला और कौम परस्त जमातों के धरने जारी। कौमी शाहराहें ताहाल बंद। बबरलू बाईपास पर वकला का धरना 8वें रोज भी जारी। सड़क के दोनों अतराफ गाड़ियों के कितारे। सदर कराची बार का कहना है, नहरों की तामीर का नोटिफिकेशन वापस लेने तक धरना खत्म नहीं होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी एयरलाइन की निजकारी पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ की PIA की निजकारी शफाफ और मुजवज़ा मुद्दत में यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, कौमी एयर की निजकारी के तरीक़ेकार में शफाफियत को मरकज़ी अहमियत दी जाए। शफाफियत यकीनी बनाने की PTI समेत तमाम सरकारी कंपनियों की निजकारी बराह रास्त नशर की जाए। ब्रीफिंग में बताया गया, इन्वेस्टर आउटरीच के लिए कंसल्टेंट के साथ मिलकर जामे स्ट्रेटेजी बनाई गई है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, अलीमा खान और दीगर की कायम-मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक कायम-मकाम चीफ जस्टिस के चैम्बर में मुलाकात 30 मिनट तक जारी रही। मुलाकात के बाद चेयरमैन PTI ने कहा, अलीमा खान ने तफसील से फैमिली मुलाकातों से मुतालिक बताया। मंगल को बानी PTI से फैमिली और वकला की मुलाकात की उम्मीद है। सेनेट इजलास में एमएल वली और PTI रहनुमाओं में तल्ख कलामी। एमएल वली ने कहा, ईवान में चोरों मुजरमों की तस्वीरें ना लगाई जाएं। PTI अरकान का एहतजाज। फलक नाज चित्राली ने कहा, 25 करोड़ के नुमाइंदे को वो चोर कह रहा है जिसका अपना कोई हल्का नहीं। एमएल वली से अल्फाज वापस लेने का मुतालबा। चेयरमैन सेनेट ने अल्फाज हज़फ करा दिए। वज़ीर ख़जाना से एशियाई तरक्याती बैंक के सदर मासातो काना की मुलाकात। दोनों का मनसूबा जाती अमल दरामद पर तबादला ख्याल। रफ्तार तेज करने पर इत्तफाक। मोहम्मद औरंगजेब की पाना बॉन्ड के इजरा के लिए जुज़वी क्रेडिटेड गारंटी फराहम करने की दरख्वास्त। सुथरा पंजाब मुहिम। वज़ीर आला पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के अचानक दौरे। मरियम नवाज गुजरांवाला, समड़ियाल, वज़ीराबाद, सियालकोट, गखर मंडी गई। सफाई की सूरत हाल, तजावुज़ात और सड़कों की हालत ज़ार का जायज़ा। वज़ीर आला का सफाई के इंतज़ामात पर इत्मीनान का इजहार। मज़ीद बेहतरी की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, शहरों और देहात में सफाई यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर क्रैकडाउन जारी। 9 अप्रैल से जारी ऑपरेशन में 23,591 मोटरसाइकिलें बंद। 390 छोटी बड़ी गाड़ियां भी जब्त की गईं। सीनियर वजीर शर्जीलिना मेमन कहते हैं, शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है।
यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के पेट्रोल इन चीफ SM तनवीर का कहना है अद्वियात पर गलती से 18% सेल्स टैक्स लगा दिया। मुतबादिल अद्वियात पर सेल्स टैक्स कम किया जाए ताकि ये सेक्टर भी तरक्की करे। मुतबादिल अद्वियात पाकिस्तान में बड़ी अहमियत की हामिल है। सनतकारों की बात मान लें या इनकार कर दें, नारवा सलूक खत्म करें। गजा के कातिल और गुजरात के कातिल का गठजोड़ बेनकाब। फलस्तीनियों पर जुल्म ढाने के बाद इसराइल का मोदी सरकार के साथ मजमूम गठजोड़ मंजरेआम पर आ गया। जराये के मुताबिक पहलगाम हमले के पसे पर्दा एजेंडा वाज़ेह तौर पर भारतीय जंगी जुनून को मजीद बढ़ाना था। इत्तलात के मुताबिक 15 से 20 इसराइली एहलकार श्रीनगर पहुंच चुके। इसराइली एहलकार तकनीकी साजो सामान से लैस हैं। एहलकारों की श्रीनगर में आमद तशवीशनाक है। इसराइली एहलकारों की आमद पाकिस्तान के खिलाफ मजमूम मुहिम जोई की सहूलतकारी है। पहलगाम ड्रामे के बाद भारत में कश्मीरी तुलबा निशाने पर। हरियाणा, यूपी, देहरादून, उत्तराखंड में कश्मीरी नौजवानों पर तशद्दुद। चंडीगढ़ में भारतीय तुलबा का कश्मीरी तुलबा के फ्लैट पर हमला। कश्मीरी तालिब इल्म शदीद जख्मी। मालिक मकानों के इक़दाम पर भी तुलबा में खौफ। दूसरी जानिब मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय फौज का ऑपरेशन। जिला बांदीपुरा में एक और कश्मीरी को शहीद कर दिया। मोदी सरकार की पॉलिसियां मकबूजा कश्मीर की मईशत को ले डूबी। वादी की खुसूसी हैसियत के खात्मे से मईशत तबाही का शिकार। भारतीय पॉलिसियों से सयाहती शोबे को 100 करोड़ से जायद का खसारा। ज़रूरी मसनूआत की तरसील पर पाबंदी के बायस मईशत को 400 अरब का नुकसान पहुंचा। 2019 के बाद से बेरोजगारी की शरह 20% तक बढ़ी। भारतीय फौज की मुसलसल मौजूदगी मकबूजा कश्मीर में मुआशी तरक्की में बड़ी रुकावट। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर सोशल मीडिया जंग। पाकिस्तानी अवाम का भारतीय मीडिया को भरपूर जवाब। भारतीय चैनल इंडिया टुडे ने भी मान लिया। पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तानी अवाम डिजिटल मीडिया पर हावी नजर आए। मुहिम इतनी ताकतवर थी कि 45,000 से ज्यादा पोस्टों ने मोदी को निशाना बनाया। इंडिया एम्प्टी थ्रेट्स, हाफिज हमारा मुहाफिज, पाकिस्तान स्ट्राइक्स बैक, हैशटैग तेजी से मकबूल। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिंतास मुआहिदे की तफसील क्या? कौन से दरियाओं पर पाकिस्तान को कंट्रोल दिया गया? कौन से भारत के हिस्से में आए? 62 साल से इस मुआहिदे ने पानी के मसाइल किस तरह हल किए? तफसीलात बुलेटिन में शामिल खुसूसी रिपोर्ट में। हिंदू इंतहा पसंद आपे से बाहर। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अर्शद नदीम को इवेंट में दावत देने भारतीय एथलीट। नीरज चोपड़ा को धमकियां। नीरज चोपड़ा ने अर्शद नदीम समेत दुनिया भर के मारूफ एथलीट्स को मदऊ किया था। ट्रंप ने तीसरी बार भी सदारती इलेक्शन लड़ने का वाज़ेह तरीन सिग्नल दे दिया। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा 2028 के इलेक्शन में भी मैदान में उतर सकते हैं। ट्रंप के ऑफिशियल स्टोर पर ट्रंप 2028 के नारे वाली टोपी फरोख्त के लिए पेश। शाम के नए सदर इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाने पर आमादा हो गए। अमरीकी रुकने कांग्रेस का दावा। कहा अहमद अल-शरा अब्राहम मुआहदे में शामिल होने को तैयार है। अहमद अल-शरा को खदशात है शाम को तकसीम कर दिया जाएगा। वो कहते हैं शाम को मुत्तहिद और खुद मुख्तार रियासत रहना चाहिए। कज़ाफी स्टेडियम में HBL PSL का मेला। आज कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स मध्य मुकाबिल होंगे। मैच रात 8 बजे कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। स्पेनिश लीग ला लीगा में सनसनीखेज मुकाबले। रियल बेटिस ने रियल वालाडोलिड को 5-0 से शिकस्त दे दी। ओसासुना ने इस्वेला को 1 गोल से हरा दिया। लेगिंस और गिरोना का सख्त मुकाबला 1-1 गोल से बराबर। कोपा इटालिया के सेमीफाइनल में ब्लुगना ने एम्पोली को 2-1 से हरा दिया। सऊदी लीग में अल्ताउन ने अल रईद को 4-3 से शिकस्त दी। अल अरूबा और अल फाया का मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा।
और 3 बहनें 3 कहानियां। ड्रामा सीरियल जब तक इश्क नहीं होता, मिडिल क्लास फैमिली की कहानी। एजाज असलम, हिना दिल पसीर और सानिया शमशाद की शानदार अदाकारी। देखना ना भूलिए हर जुमे, हफ्ते और इतवार की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।